वीडियो लास्ट काफ़ी लंबी हो गई थी। हम इसका दूसरा पार्ट कर रहे हैं। लास्ट में हमने बताया था कि अगर आप आइडल आरपीएम पे बैठे हुए हैं और आपको ये मिल रहा है कि आपकी 20 वैक्यूम है, आपका 20 इंच ऑफ मर्करी, और वो हो ये रहा है कि वो फॉर एग्जांपल स्टेडी है नीडल, इसी तरह से स्टैटिक है बिल्कुल, और वो थोड़ा टाइम के बाद, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के बाद, ये 1 to 2 psi नीचे जाती है, फिर ऊपर आ जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद 1 to 2 psi नीचे जाती है और फिर ऊपर आ जाती है। तो इसका मतलब ये है कि आपका एक सिलेंडर इस गाड़ी का, उसमें मिस फायर हो रहा है किसी भी वजह से, उसको डायग्नोस करने की ज़रूरत है। फिर हम आ जाते हैं अगली चीज़ के ऊपर कि आप इस गाड़ी को रनिंग इसका को टेस्ट कर रहे हैं, और ये 3000 आरपीएम, क्रूज़ आरपीएम जनरली हम कहते हैं 25 से 3000 आरपीएम की रेंज में जब आपने एक्सेलेरेटर प्रेस किया हुआ है और आपके आरपीएम 20 गाड़ी के 2500 से 3000 के बीच में कहीं पे स्टैटिक आप रुके हुए हैं, और अचानक आप अपना एक्सेलेरेटर प्रेशर, होता ये है कि जब आप आरपीएम बढ़ाते हैं तो ये थोड़ा नीचे आके नीडल नीचे आती है, क्योंकि थोड़ा प्रेशर एटमॉस्फेरिक के वो क्लोज होना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे आप स्टडी करेंगे तो ये प्रेशर इसको मेंटेन करेगा, क्योंकि इंजन के आरपीएम बढ़ेंगे तो सेक्शन भी बढ़ेगी। तो आप 2500 आरपीएम पे कांस्टेंट रख के बैठे हुए हैं पाँव को, एक्सेलेरेटर को, तो ये वापस अपनी आइडल वाली ही वैल्यू पे आ जाएगा, क्योंकि आरपीएम बढ़ चुके हैं, सेक्शन की पावर भी बढ़ चुकी होती है, और वो उसी स्टैंडर्ड वैल्यू के ऊपर आएगा जो इस इंजन की स्टैंडर्ड वैल्यू है। अब अगर आप 2500 या 3000 आरपीएम से अचानक पाँव उठाते हैं तो होना ये चाहिए कि इस वैल्यू को यहाँ से, क्योंकि फ्लैपर खुला होता है, और जैसे ही आपने जो ना वो एयर की उस वक्त रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती है और इंजन एयर को खींच रहा होता है बड़ी तेज़ी के साथ, आइडल से भी ज़्यादा, तो फ्लैपर थ्रॉटल बॉडी का जैसे ही बंद होगा तो वैक्यूम यकदम बिल्डअप होगा। जब यकदम बिल्डअप होगा तो ये यहाँ पे जाएगा, इसको 4 से 5 इंच ऑफ मर्करी, 3 से 4 इंच ऑफ मर्करी ऊपर जाना चाहिए। अगर ये नहीं जाता ऊपर, अगर ये ऊपर नहीं जाता उस वक्त जब आपने एक्सेलेटर अचानक छोड़ा है 2500 आरपीएम से या 3000 आरपीएम से, तो इसका मतलब ये है कि आपके जो रिंग्स हैं पिस्टन के वो वीक हैं, और वो वैक्यूम को ऊपर नहीं जाने दे रहे। जो एयर की रिक्वायरमेंट उस वक्त थी वो रिंग्स की वजह से वहाँ से पूरी हो गई, और आपका वैक्यूम प्रॉपरली बिल्डअप नहीं हो सका। और तो ऐसे में जो एक हेल्दी गाड़ी होगी उसका साइन ये होगा कि यहाँ पे है, आपने 2500 आरपीएम में रखा हुआ है, उसने एक वैल्यू अचीव कर ली वैक्यूम की, स्टेडी है, या इवन हल्की हल्की फ्लक्चुएट भी कर रही है, वो तो टैपेट्स की वजह से है। तो जैसे ही आप इसको पाँव उठाएंगे ऊपर एक्सेलेटर पैडल से, तो इसको 3 to 5 इंच ऑफ मरकरी ऊपर जाके फिर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर वापस इसको आ जाना चाहिए। अगर ये नीडल ऊपर नहीं उठती तो इसका बड़ा क्लैरिटी के साथ मतलब ये है कि आपका जो रिंग पिस्टन है वो वीक है। अब एक जो बोनस है इसी लेक्चर का, वो ये है कि अगर एक गाड़ी आती है जो क्रैंक तो कर रही है बट स्टार्ट नहीं है, तो अगर आप स्ट्रेट अवे वैक्यूम गेज लगा सकते हैं उसको, और फिर आप उसको क्रैंक कराते हैं, स्टार्ट ऑब्वियसली नहीं हो रही थी तो खाली क्रैंक होता है इंजन गर गर की आवाज़ के साथ जब आप उसको देते हैं, तो इस गेज के ऊपर जो वैक्यूम है एक नॉर्मल इंजन का, अगर इंजन मैकेनिकली फिट है, हम यहाँ पे ये देखना चाहते हैं कि, क्योंकि कई दफ़ा होता है कि गाड़ी क्रैंक करती है, स्टार्ट नहीं होती, उसमें कंप्रेशन लॉसेस के बहुत इशू होते हैं जिसकी वजह से, या टाइमिंग का बहुत सीवियर इशू होता है, गाड़ी स्टार्ट नहीं कर पा रही होती। तो इसमें आप उनको रूल आउट, जो मैकेनिकल पार्ट है उसको रूल आउट कर सकते हैं इस गेज को उसी तरह से लगा के। आप इंजन को क्रैंक करें, इंजन क्रैंक करेगा, और ये जो प्रेशर है यहाँ पे, इसको 3 to 5 psi, या 3 पे या 5 पे, इसको 0 पे नहीं रहना चाहिए, इसको 3 to 5। अगर ये 0 पे रहता है तो इसका बड़ा क्लियर मतलब है कि आपका इंजन कंप्रोमाइज्ड है मैकेनिकली, उसके या रिंग्स में या वॉल टाइमिंग के या हेड का बहुत सीवियर किस्म का इशू है किसी किस्म का। तो फिर ज़रूरत इस चीज़ की है कि हमें उस साइड पे जाना चाहिए, ना कि हम उसको इलेक्ट्रिकली डायग्नोज करते रहें, मुख्तलिफ चीज़ों को, फ्यूल को देखते रहें, इधर उधर की चीज़ों को देखते रहें, तो अपना टाइम भी ज़ाया करें। तो पहली चीज़ ये है कि आपको ये चीज़ सर्टन हो जाएगी कि इंजन में मैकेनिकल ख़राबी की वजह से आपका इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा। अब इसी बोनस के साथ एक और चीज़ ये है, जो हमारी आजकल की मॉडर्न गाड़ियाँ हैं उसके अंदर, ये मोस्ट ऑफ दी गाड़ियों के अंदर मैप सेंसर, MAP,
मैनीफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर लगा होता है, वो मैनीफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर बेसिकली यही वैक्यूम गेज है। बट फ़र्क ये है कि बहुत सारे मैक्सिमम जो स्कैनर हैं वो आपको एब्सोल्यूट प्रेशर की वैल्यू दिखाते हैं, ना कि आपको रिलेटिव प्रेशर। बट जो आप चीप स्कैनर हैं, अगर उसको आप सुजुकी पे लगाएं और SZ व्यूअर एप्लीकेशन आप वहाँ पे यूज़ करें तो वो आपको जनरली रिलेटिव प्रेशर शो कराता है, एब्सोल्यूट प्रेशर नहीं शो कराता। तो मैप में जो प्रेशर आ रहा होता है वो ज़ीरो के हिसाब से आ रहा होता है, गाड़ी का जो इंजन का दिखा रहा होता है। तो अगर आपको चूँकि 18 से 22 की वैल्यू बहुत ईजी है, वो PSI में होता है, KP में होता है, तो आप KPA के अंदर या इन यूनिट्स के अंदर होता है, तो आपको ये कन्वर्जन करनी पड़ेगी। तो आप अपने हिसाब से इनकी वैल्यूज़ कन्वर्ट करके अपनी डायरी के अंदर नोट कर लें। तो एक हेल्दी इंजन जो है ना, जब उसकी आइडल RPM पे आप एब्सोल्यूट प्रेशर देख लें तो उसको आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे माइनस करेंगे तो आपको ये रिलेटिव वैक्यूम प्रेशर की वैल्यू मिल जाएगी, जिसको आप इस गेज के हिसाब से एनालाइज कर सकते हैं और बता सकते हैं। बगैर गेज लगाए आप बता सकते हैं मैप सेंसर की स्कैनर से रीडिंग चेक करते हुए कि इंजन इस वक्त किस तरह से चल रहा है और इंजन की मैकेनिकल हेल्थ क्या है। सो दैट वाज ऑल। कोई और क्वेश्चन इस पे होता है तो ज़रूर कीजिएगा। मेरा प्लान है कि मैं इस गेज को एक्चुअली लगा के दोबारा एक शॉर्ट सी वीडियो मैंने पहले की थी कि एक और वीडियो करें जिसमें मैं डेलिबरेटली, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसी कोई गाड़ी नहीं है जिसके अंदर कंप्रेशन लॉसेस के इश्यूज़ हों या कोई और प्रॉब्लम हो, तो मैं क्रिएट करूँगा एक स्पार्क प्लग को रिमूव करके कंप्रेशन लॉस का इशू करेंगे, कोशिश करेंगे एग्जॉस्ट को चोक करने की कोशिश करके दिखाएंगे कि जो हमने बात की है क्या वो वैलिड है कि नहीं है। सून ही इंशाल्लाह इसके ऊपर हम बात करेंगे। आई थैंक यू ऑल। अस्सलाम वालेकुम।